बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जो कि इंतहाई आसान है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन्हें आसानी के साथ समझ सकें। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, इन क्वांटिटीज को सॉल्व करना है। पहली क्वांटिटी है हमारे पास 5000 ग्राम। हमने यहाँ पे प्रीफिक्सेस का यूज करना है और इसको कन्वर्ट करना है सिंपल आंसर में। अब देखें, ये हमारे पास 5000। इस 5000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ क्यों आया? क्योंकि हमारे पास कितने जीरो थे, 1 2 और 3, मीन के ये क्या था 5000 को हमने क्या लिख दिया, 10⁻³ में लिख दिया और 5 ऐसे आ जाएगा। अगर आप 10⁻³ को ओपन करते हैं तो ये 1000 बन जाएगा और 1000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 दोबारा आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि जो 10⁻³ होता है ये किसके इक्वल होता है, किलो के। प्रीफिक्सेस का टेबल आपने पढ़ा होगा कि किलो होता है 10⁻³ के इक्वल और इसे k से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 5k और आगे ग्राम। 10⁻³ क्या है, किलो, उसकी जगह k लगा दिया और ग्राम बिल्कुल साथ ऐसे ही आ गया। ये हमारी जो पहली प्रीफिक्सेस है, पहला क्वेश्चन जो है वो प्रीफिक्सेस की मदद से सॉल्व हो गया। दूसरा हमारे पास 20 लाख वाट। अब इसमें देखिए हमारे पास जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻6 वाट। ठीक हो गया, 6 जीरो थे, हमने 10 की पावर 6 लगा दिया। अब हमें पता है कि जो 10⁻6 है वो क्या होती है, मेगा के इक्वल, और मेगा को रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 10⁻6 की जगह क्या लगा देंगे, मेगा, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, वाट आ जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल देखें, ये हमारे पास क्या है 52 इंटू 10⁻⁻10। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10⁻10 तो एज इट इज लिखा रहेगा। हमने क्या करना है, इसे किलो की जगह क्या कर देंगे, 10⁻³ लगा देंगे। एक और बात कि ये हमारे पास 52 एक कंप्लीट डिजिट है। जो कंप्लीट डिजिट होता है, कंप्लीट क्वांटिटी होती है, उसमें जो पॉइंट होता है, इशारिया होता है, वो एंड पे लगा होता है। मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो 52 के बाद है, हमने 2 से उठा के से 5 और 2 के दरमियान में पुट कर देना है। जब हम इसे दरमियान में पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, 5.2 इंटू 10⁻⁻1। क्योंकि पॉइंट ने एक डिजिट कवर किया, यहाँ से उठाया और सेंटर में आ गया, सेंटर में 2 आया जो कि डिजिट है, इस वजह से 10⁻1 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो 10⁻−10 है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा और किलो की जगह हम क्या लगा देंगे, 10⁻³ ग्राम। ओके हो गया, बात समझ आ गई। अब देखिए मैथमेटिक्स का रूल यूज करेंगे कि अगर हमारे पास बेस एक जैसी हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे भी बेस क्या है 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, तो ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मीन कि हमारे पास क्या आएगा आगे 5.2 इंटू 10⁻, हमें इन सबको ऐड कर देना है। 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 आ जाएगा, और +3 और साथ हमारे पास ग्राम। 1 भी प्लस है और 3 भी प्लस में है, क्या हो जाएगा 4, और 10 क्या है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 5.2। अच्छा 3 और 1 क्या हुआ था, 4 हुआ था प्लस का, और ये 10 कौन सा है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, -10 प्लस 4 ग्राम। ठीक हो गया। अच्छा प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाता है 5.2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। 10⁻⁻6 क्या होता है हमारे पास, माइक्रो होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 5.2 माइक्रोग्राम, क्योंकि 10⁻⁻6 की जगह हमने क्या लगा दिया, माइक्रो लगा दिया। अच्छा
लास्ट है हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट 225 into 10 is power minus 8 225 into 10 is power minus 8। अब देखिए 225 एक कंप्लीट डिजिट है, हमने क्या करना होता है सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करके पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 2। तो पॉइंट कंप्लीट क्वांटिटी के एंड पे होता है, हमने क्या करना है एंड से इसे उठाना है और यहाँ पे लगा देना है। जब इसे यहाँ पे लगाएंगे ये क्या बन जाएगा 2.25 into 10 raised power 2। ठीक हो गया, 10 raised power 2 हो गया। तो अब हम इसे बाकी को ऐसे लिखा रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 raised power minus 8 सेकेंड। बेस एक जैसी है, पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, ये क्या होगा 2.25 into 10 raised power plus 2 और minus 8 आगे सेकेंड आ जाएगा। अब माइनस का 8 है और प्लस का 2 है, ये क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गए 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2.25 into 10 raised power minus 6 सेकेंड। और अभी हमने पढ़ा है कि जो 10 raised power minus 6 होता है वो क्या होता है हमारे पास माइक्रो इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2.25 माइक्रो सेकेंड। ठीक हो गया। ये हमने इन तमाम क्वांटिटीज को क्या किया प्रीफिक्सेस की मदद से सॉल्व कर दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। लिख देते हैं आगे हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको relate to each other। ये प्रीफिक्सेस जो है हमारे पास माइक्रो नैनो और पिको एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। अच्छा पहले हम माइक्रो और नैनो को देख लेते हैं कि माइक्रो और नैनो जो है ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे माइक्रो माइक्रो क्या होता है हमारे पास 10 raised power minus 6। नैनो क्या होता है 10 raised power minus 9 और पिको क्या होता है 10 raised power minus 12। ठीक हो गया। इन तीनों को हमने बारी बारी क्या करना है आपस में इनका रिलेट करके बताना है। क्वांटिटीज आपके सामने लिखी हुई हैं। अच्छा ये देखें पहले हम करते हैं माइक्रो और नैनो को आपस में रिलेट करते हैं। ये है हमारे पास 10 raised power minus 9, ये है हमारे पास 10 raised power minus 6। नैनो में ऐसा क्या चेंज लाया जाए कि वो माइक्रो में कन्वर्ट हो जाए। हम अगर इसे ऐसे लिखें कि पहला सॉल्यूशन है माइक्रो और नैनो का। माइक्रो इज इक्वल टू 10 raised power 3 नैनो। ओके हो गया। देखें इन दोनों का ये आपस में रिलेशन आ गया। ये आप आंसर में ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे इसका प्रूफ क्या है माइक्रो होता है हमारे पास 10 raised power minus 6 और ये 10 raised power 3 एज इट इज है हमारे पास और नैनो को लिखते हैं 10 raised power minus 9 लिखते हैं। हमें पता है कि जब बेस एक जैसी होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इनको ऐड करते हैं 10 raised power 3 और minus 9 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 9 में से 3 माइनस होंगे 10 minus 6 हो जाएगा। तो ये तो 10 raised power और minus 6 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये दोनों इक्वल हो गए। मीन के नैनो को अगर 10 raised power 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइक्रो आ जाएगा। ठीक है ये जो स्टेटमेंट है ये इसको आप
फर्स्ट आंसर लिख सकते हैं कि माइक्रो और नैनो आपस में इस तरह रिलेट करते हैं। अब हम दूसरा रिलेशन निकालेंगे किसके दरमियान, नैनो और पिको के दरमियान। देखें इसी तरह बिल्कुल नैनो हमारे पास होगा, नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पिको। ठीक हो गया। अब नैनो क्या है, 10⁻⁻⁹, 10⁻³ ऐसे ही रहेगा और पिको की वैल्यू लगा दें 10⁻⁻12। ओके हो गया। बेस एक जैसी है, पावर ऐड होगी, प्लस माइनस माइनस होगा और ये -3 +3 और -12 क्या हो जाएगा, -9 आ जाएगा, और जो कि ऑलरेडी आपके पास नैनो होता है। दोनों इक्वेट हो गए। इसका मतलब है कि नैनो और पिको का आपस में जो रिलेशन है वो ये है, नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पिको। माइक्रो और नैनो का भी हो गया, नैनो और पिको का भी हो गया। अब पीछे रहेगा हमारे पास माइक्रो और पिको। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम लिखेंगे माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶ पिको। ओके हो गया। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻�6, ये है 10⁻+6 और ये क्या होता है 10⁻⁻12। बेस एक ऐसी है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 -12 आ जाएगा। अब -12 है और +6 है तो क्या होगा आपके पास -6 आ जाएगा। दोनों इक्वेट होगी, बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है इसे एज अ आंसर हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा आता है तो आप डायरेक्ट इनको ये 3 आंसर लिखते हैं कि माइक्रो नैनो से कैसे रिलेट करता है, नैनो पिको से कैसे रिलेट करता है और माइक्रो जो है पिको से कैसे रिलेट करता है। ठीक हो गया। ये हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की जानिब। थर्ड न्यूमेरिकल जो है हमारा वो भी इंतहाई आसान है। तो कहता है कि योर हेयर ग्रोथ रेट is 1 millimeter per day. Find the growth rate in nanometer per second. सॉल्व कर लेते हैं इसे। स्टेटमेंट है योर हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। मीन के हमारा जो बालों के बढ़ने की शरह है वो पर डे में कितनी है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, हमने इसे किस में फाइंड करना है, नैनोमीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा को उर्दू में क्या कहते हैं, मालूम, जो आपको दिया गया है, जो आपको मालूम है। तो हमारा जो गिवन डाटा है वो ये है, हेयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे, हेयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे। ठीक हो गया। कितना है जी, 1 मिलीमीटर। हम क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय a day। फाइंड क्या करना है हमने, हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो इसे यहां पे हेडिंग देंगे टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, ये हमने फाइंड करना है। उर्दू में क्या लिखेंगे, बालों के बढ़ने की शरह मिलीमीटर, एक दिन में बालों के बढ़ने की शरह कितनी है, 1 मिलीमीटर, और बालों के बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में, ये आपने फाइंड करना है। आगे रहता है हमारे पास सॉल्यूशन, जिसे हम हल कहते हैं। दोबारा देख लें, गिवन डाटा को हम क्या कहते हैं, जो हमें मालूम होता है, मालूम लिखेंगे। टू फाइंड दरकार
और सॉल्यूशन की जगह हम उर्दू में क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे, क्योंकि 9 10 में हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक इंग्लिश मीडियम होता है, एक उर्दू मीडियम होता है। दोनों के स्टूडेंट्स आप जहां से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसे सिंपलीफाई करके नैनोमीटर पर सेकंड में बताना है। अब देखें गिवन क्या है हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1 डे में हमने सेकंड निकालने हैं कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, क्योंकि आंसर हमने किस में देना है, नैनोमीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 डे क्या होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स h, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट हो गए। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 86,400 सेकंड। कि एक दिन में हमारे पास कितने सेकंड हो गए, 86,400। अब हम अपनी स्टेटमेंट पे दोबारा वापस आते हैं कि हेयर ग्रोथ रेट इन 1 डे, हेयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे, ये कितना है, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डे, एक दिन होगा। अच्छा, मिली की जगह क्या आ जाएगा, 10 रेज़ पावर माइनस 3 आ जाएगा, मीटर आ गया साथ, और डे हमारे पास क्या आया, 86,400। ठीक हो गया। अब इनको हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ये किसमें हमारे पास, सेकंड में। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में आ गया, मिलीमीटर से मीटर पर सेकंड में आ गया। इसको आगे हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो कुछ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10⁻³ और 86,400, ये किसमें आया, मीटर पर सेकंड में। यहां तक क्लियर हो गया। हमने फाइंड किसमें करना है, नैनोमीटर पर सेकंड में। किसमें, नैनोमीटर पर सेकंड में। अब नैनो चूंकि हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम मैथमेटिक्स का यहाँ पे रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल यूज करेंगे कि जब हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ ही उसे डिवाइड भी करना होता है। तो हमने क्या करना है, हमें नैनो चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नैनो के साथ यानी कि 10⁻⁹ के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10⁻⁹ के साथ डिवाइड भी कर देंगे। 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर, 86,400 ऐसे देगा, और 10⁻⁹ ऐसे आ गया, और 7 सेकंड आ गए। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा देखें, 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो। तो हम इसको बगैर किसी फर्दर सॉल्यूशन के 10⁻⁹ की जगह नैनो लिख देते हैं। यहां पे कर देता हूं कैलकुलेशन के, ये था 1 × 10⁻³ और ये 10⁻⁹ जो है इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नैनो। आ गया मीटर, और सेकंड जो है वो क्या है, नीचे है। 86,400 × 10⁻⁹ सेकंड हो गया। ठीक हो गया। ये -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 × 10⁻³ और जो नीचे से ऊपर आया तो क्या हो गया, 10⁻+9 नैनो मीटर, और 86,400 ऐसे देगा, 7 सेकंड आ जाएगा। अब ये 10⁻⁹ है और ये 10⁻³ है, तो ये क्या होगा आपके पास, 10⁻�6 आ जाएगा। इसको लिख लें, 1 × 10⁻�6 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है, नैनोमीटर और 86,400 सेकंड। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मीन के 1 × 10⁻⁶ को आपने डिवाइड करना है किससे, 86,400 से, तो आंसर आ जाएगा 11.5
0.57 नैनोमीटर और सेकंड से ऊपर आगे क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। बात समझ आ गई? दोबारा देखें एक दफा। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, इनको मल्टीप्लाई किया गया है 86,400। अब गिवन क्या था, हेयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डे। मिली की जगह क्या लगाया 10⁻³ डे की जगह क्या आ गया 86,400 सेकंड जो हमने निकाले थे, क्योंकि ऐसे यूनिट सेकंड होता है टाइम का। अब हमने क्या किया, नैनो नहीं था, नैनो के लिए हमने 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया और 10⁻⁹ से डिवाइड कर दिया। ये मल्टीप्लाई किया और सारा डिवाइड किया, इस -9 की जगह हमने नैनो लगा दिया और ये जो -9 है ये ऊपर आके प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 9 में 3 गए 6, 10⁻⁻6 आ गया और ये क्या है 86,400। 1 × 10⁻⁻6 और 86,400 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया हमारे पास हेयर ग्रोथ रेट इन 1 डे का नैनोमीटर पर सेकंड में। अच्छा, आगे हम अपने फोर्थ न्यूमेरिकल पे जाना पड़ेंगे। कहता है रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चंद क्वांटिटीज दी गई हैं, हमने उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन कौन सी है हमारे पास? ए है हमारे पास 116 8 × 10⁻⁻27। बी है हमारे पास 32 × 10⁵। सी वाली है हमारे पास 725 × 10⁻⁻5 और डी वाली है हमारे पास 0.02 × 10⁻⁸। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लें। ये क्या है आपके पास -27 है। हमें पता है कि 1168 जो है ये कंप्लीट क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉइंट जो है उसके एंड पे है, हमने एंड से पॉइंट उठाना है और सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हुए पहले नॉन जीरो डिजिट के फौरन बार लगा देना है। ये क्या होगा आपके पास 1.168 × 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट है 1 2 और 3 और आगे क्या आ जाएगा 10⁻⁻27। बेस एक जैसी ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, -27 और +3 क्या होगा आपके पास ये 1.168 × 10⁻⁻3 और -27। 27 में से 3 माइनस कर दें, आ जाएगा आपके पास 1.168 × 10⁻⁻24। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। दूसरी को देखें, 32 कंप्लीट है, पॉइंट जो होगा वो 2 के बाद होगा, 2 के बाद से हमने उठाना है और सेंटर में आगे रख देना है। जब सेंटर में आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻1 और 10⁻⁵ एज इट इज। ये क्या होगा हमारे पास, बेस एक जैसी है, पावर ऐड हो जाएगी 3.2 और 1 + 5, ये क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। 5 और 1 6, 3.2 × 10⁻⁶ हो गया। इसको भी ऐसे करेंगे, पॉइंट जो होगा वो 5 के बाद है, उसे यहाँ से उठाएंगे और 7 के यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा देंगे। ये क्या होगा 7.25 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट सेंटर में आए हैं, और 10⁻⁻5 जो है ये ऐसे लिखा रहेगा, बेस एक जैसी है, पावर ऐड हो जाएगी, -5 और +2 क्या होगा आपके पास 7.25 × 10⁻⁻5 और +2 है,
ये आ जाएगा आपके पास 7.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा। ये देखें पहले हम आ रहे थे राइट से लेफ्ट आ रहे थे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी, 5 से 7 तक का 2 डिजिट है प्लस 2 आया। लेकिन अब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइन हमारे पास क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये क्या है हमारे पास 0.02 से यहाँ से उठाना यहाँ पे ले। अब क्योंकि ये 2 डिजिट ट्रेवल किया तो इस वजह से क्या होगा 10 पावर माइनस 2 आ जाएगा और ये 10 पावर माइनस 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब देखिए पॉइंट जो 2 के बाद आ गया, ये पहले 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल 2 लिख देंगे। 10 पावर माइनस 8 और 10 पावर माइनस 2 बेस एक जैसी है, पावर ऐड होंगी, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 2 और माइनस 8 क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 10। ओके हो गया। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 1.5 कहता है राइट द फॉलोइंग वर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमने फिर उसी तरह का सॉल्व करना है, मिलता जुलता ये पहले से, हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। तो कर लेते हैं सॉल्व, इंतहाई आसान है। ए वाले हमारे पास 6400 किलोमीटर, बी वाला है 38 किलोमीटर, 38 लाख किलोमीटर है, और सी वाला है हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ है ये हमारे पास, और सेकंड इन वन है। अब देखें हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमें पता है कि जो कंप्लीट डिजिट क्वांटिटी होती है पॉइंट उसके एंड पे होता है, ये कंप्लीट है तो पॉइंट एंड पे है। हमने क्या करना है, पॉइंट को यहाँ से उठाना है, यहाँ पे ले आना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 6 के बाद। जब हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे 6 के बाद तो सेंटर में कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास 3, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6.4, पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम क्या लिखेंगे इंटू 10 पावर 3 लिखेंगे, और किलोमीटर साथ ऐसे आ गए। ये हमारे प्रीफिक्सेस जो है जो क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखें, हमने इसमें भी ऐसे करना है कि हमारे पास ये कंप्लीट है, इशारिया हमारे पास कहाँ पे होगा, आखिर पे होगा। हमने आखिर से उठाना है और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा देना है। अब देखें कितने डिजिट आ रहे हैं इस पॉइंट के ट्रेवल करने में, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम क्या लिखेंगे 3.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। 0 क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर में अहम हिस्सों में पढ़ा था कि जो इशारिया होता है वो पॉइंट के बाद उसकी जो वैल्यू नहीं होती राइट साइड पे, तो ये इसमें यूज नहीं होगा। इसी तरह ये है हमारे पास कंप्लीट डिजिट है, कंप्लीट क्वांटिटी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे हमारे पास जो इशारिया होगा वो एंड पे होगा, एंड से उठाएंगे और उठा के हम 3 के फॉर्मूला लगा। सेंटर में कितने जीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें सेकंड इन वन डे, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। अभी हमने सॉल्व किया कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, आवर्स की जगह क्या आ जाएगा मिनट, 60 मिनट आ गया, और मिनट क्या में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 86,400 सेकंड। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं
जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक प्रैक्टिकल है वर्किंग कैलिपर का। ये जब आपको स्कूल में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं तो जब इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता है आपको, तो उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने इसे क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो ये जो कि प्रैक्टिकल है, इसलिए इसे हम यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से होता है। यहाँ पे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट दिखा के प्रैक्टिकल जब करवाएंगे तो उसमें आपको ये बता देंगे। आगे 7 है, 7 को सॉल्व करते हैं। वन पॉइंट सेवन का कहता है स्क्रू गेज है 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। ये भी बेसिकली एक प्रैक्टिकल है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि एक स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पे, स्क्रू गेज आप इंस्ट्रूमेंट अगर देखें तो उसके सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग होती है, आपके पास 100 तक रीडिंग होती है। कहते हैं स्क्रू गेज है 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, हमारे पास 50 है। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। कितनी है, 50। फिर आगे क्या कहता है, वो कहता है कि द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। पिच कितनी है, पिच ऑफ स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज लीस्ट काउंट, हमने फाइंड क्या करना है, लीस्ट काउंट। ये क्या था, गिवन डाटा जिसे आप कहते हैं ये हमें मालूम है। आगे हमने क्या करना है, फाइंड, इसे हम कहते हैं दरकार, ये हमें दरकार है। क्या ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये हमें मालूम करना है। आगे आ जाएगा सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास हल। अब लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। लीस्ट काउंट हो गया, लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो ये पिच ऑफ स्क्रू गेज, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल। ऑन सर्कुलर स्केल पिच कितनी है हमारे पास, 0.05 मिलीमीटर। और ये क्या है, गिवन क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है हमारे पास, 50 ही है। ठीक है, अब आपने इसे क्या करना है, 0.5 को 50 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.01 क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। ओके हो गया, 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। ये आपका आंसर होगा, यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, ये अक्सर आ जाता होता है एग्जाम में। 1.8 की जाने चलते हैं। Which of the following quantities have the three significant figures? क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, हमने उसमें ये बताना है कि किन क्वांटिटीज में तीन सिग्निफिकेंट अहम इनसे आ रहे हैं। क्वांटिटीज लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 3.0066 मीटर, बी है हमारे पास 0.00309 किलोग्राम, सी है हमारे पास
5.05 इंटू 10⁻⁻27 kg और d है हमारे पास 3010 सेकंड। बताना क्या हमने कि इन चारों में से किन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं कि 3 अहम में से हैं। अच्छा जी, अगर हम पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले जाए एंड पे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर हम पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले जाए 9 के बाद लगा दें या 3 के बाद लगा दें तो क्या होगा, हमारे पास ये जो जीरो है इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, पीछे सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह जाएंगे 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। इसमें सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं 3 ही हैं, 1 2 एंड 3। इसका मतलब है कि इसमें भी 3 है। इसमें पॉइंट उठा के अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाएंगे 4। तो इसका मतलब है कि 3 पे ये फॉलो नहीं करता। बी और सी में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं 3 है। तो ये हमारे जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। ओके हो गया। आगे हम करेंगे 1.9। अच्छा, हमारा 9 वाला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, कि ये जो मेजरमेंट्स आपके सामने लिखी हुई हैं इनमें हर एक में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, अहम इनसे हर एक में कितने कितने मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं 1.009 पॉइंट को जहां मर्जी ले जाएं, ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 4 रहेंगे। इसमें कितने हैं हमारे पास 4। इसको देखें, अगर हम पॉइंट उठा के यहां पे ले जाएं तो ये बाकी 2 जीरो की वैल्यू नहीं देगी। सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे यहाँ पे हमारे पास 3। यहाँ पे पॉइंट को जहां मर्जी ले जाएं सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 3 रहेंगे। और इसमें कंप्लीट क्वांटिटी है, इसमें कितने हैं आपके पास 4। पहले में 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी में 3, तीसरे में भी 3 और चौथी में 4। ये हमारे हो गए नॉन न्यूमेरिकल। अब लास्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। 1.10 कहता है अ चॉकलेट वेपर इज 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट का वेपर है, फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास चॉकलेट का वेपर है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 6.7 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ चॉकलेट वेपर कितनी है हमारे पास, लेंथ जिसे लंबाई लिखेंगे उर्दू में, एल से रिप्रेजेंट करेंगे 6.7 सेंटीमीटर लंबाई। विड्थ W वो कितनी है आपके पास 5.4 सेंटीमीटर जो कि होगी चौड़ाई। फाइंड क्या करना है, एरिया ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उर्दू में एरिया। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एरिया क्या होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मीन की उर्दू में लिखेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है 6.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया हमारे पास आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5.4 और 6.7 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। मीन के हमारे पास जो फाइनल एरिया है वो भी आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। कोशिश की गई कि इंतहाई आसान तरीके से समझाया जाए। आप इनका जो रिजल्ट है मीन के आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।
कि आपने किस तरह से इन्हें अंडरस्टैंड किया और हमारा मेथड ठीक है और इसमें और आसान किया जाए इसे। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।